हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का बच्चों नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर फ्रीक्वेंसी और वेरी पॉपुलरली नोन एज पार्सेवल्स पावर रिलेशन। फाइन, देखो अभी तक जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर किया है फोरियर सीरीज के बारे में, फोरियर सीरीज प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल। कि किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का अगर मैं फोरियर सीरीज एक्सपेंशन बनाता हूं, बेशक वो ट्रिग्नोमेट्रिक है या कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, वहां से मुझे ये फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया मिल जाता है कि उसके अंदर कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, स्पेशली जब मैं नॉन साइनोसोइडल पीरियोडिक सिग्नल की बात करूं। फाइन, देखिए अगर आप इस फर्स्ट फिगर के ग्राफ को देखें, ये क्या है, दिस इज ग्राफिकल प्लॉटेशन बिटवीन फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। कौन सा फोरियर सीरीज कोफिशिएंट? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल वर्सेस हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, कौन सी फ्रीक्वेंसी बच्चों? हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। Hopefully clear है। Why harmonic frequency? You can see this is fundamental frequency, second is multiple integer of this fundamental frequency, next frequency is also multiple integer of this fundamental frequency. Fine, this is DC frequency, right? अब देखिए, एक तो मुझे यहां से क्लियर इंफॉर्मेशन मिल गया कि कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है। दूसरा, अगर मैं कैपेबल हूं उस सिग्नल का जिसका मैंने फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखा है, अगर मैं कैपेबल हूं उस सिग्नल का पावर स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने में, हाँ जी क्या पावर स्पेक्ट्रम, वो मुझे क्या इंफॉर्मेशन देगा? इट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन हाउ द पावर ऑफ सिग्नल is distributed over the different frequency component present in the signal। मतलब क्या है, मान लेते हैं हमने x of t को, जो एक पीरियोडिक सिग्नल है, डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। फाइन, तो Cn क्या हो गया उसका? Cn हो गया इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। कौन सा? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। अब देखिए इसका कुछ ना कुछ पावर होगा, क्योंकि कोई भी सिग्नल अगर पीरियोडिक है, कौन सा सिग्नल होता है? पावर सिग्नल होता है। मैंने बेसिक क्लासेस में आपको फाइन किया। फाइन, और कैसे टाइम डोमेन में उसका पावर डिफाइन करेंगे? इस तरह से, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल का पावर हम किसके ऊपर निकालते? एक पीरियड के ऊपर। पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। किसके ऊपर निकाल रहे? एक पीरियड के ऊपर, तो टी नॉट ले लिया, और उस पीरियड के ऊपर ये वाला एक्सप्रेशन क्या दे रहा है? एनर्जी। तो ये पूरा क्या बन गया? पावर। हाँ जी, पूरा क्या बन गया? ये पावर बन गया। फाइन, तो इसका जो पावर है ये कैसे डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो मुझे कौन देगा? पावर स्पेक्ट्रम देगा। कौन देगा? पावर स्पेक्ट्रम देगा। देखो, एक तो इंफॉर्मेशन दे दिया कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, वो तो ठीक है। दूसरा, इसका मतलब हमें यह भी नॉलेज मिलती है कि उस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का स्ट्रेंथ कितना है। पावर मींस एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मींस स्ट्रेंथ। होपफुली क्लियर है। तो ये तो मैंने टाइम डोमेन में पावर निकाला। हाँ जी, कहां पे निकाला पावर? टाइम डोमेन में। फाइन, अब देखो ध्यान से समझना प्लीज। देखो, मैंने आपको बताया कि ये मेरे पास क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये सेकंड हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक है। इसके बीच के जितने भी फ्रीक्वेंसी है, इसके बीच के जितने भी फ्रीक्वेंसी है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं नॉन हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं? नॉन हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। तो एक चीज तो आपको क्लियर है कि जब भी मैं किसी सिग्नल का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखता हूं, तो उसमें सिर्फ हार्मोनिकली रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, हार्मोनिकल फ्रीक्वेंसीज होती है, नॉन हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी वहां पे प्रेजेंट नहीं होती है। राइट, अब देखो यहां पे ध्यान दीजिए, मैंने आपको बेसिक क्लासेस में बताया है कि अगर मैं आपको बोलूं डीसी सिग्नल का पावर निकालना है तो कितना होता है? वो डीसी सिग्नल का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बिकॉज उसका आरएमएस वैल्यू वही होता है, तो आरएमएस स्क्वायर क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइज्ड पावर हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं ए साइन ओमेगा नॉट टी, इसका पावर निकालना तो क्या होता है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये मैंने आपको बेसिक क्लासेस में बताया। अगर मैं आपको बोलूं किसी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का पावर निकालना, उसका पावर क्या होता है? उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। हाँ जी, उसके एम्पलीट्यूड का मॉड का स्क्वायर क्या होता है? एम्पलीट्यूड के मॉड का स्क्वायर। अब देखिए, अगर मैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज की बात करूं, टाइम डोमेन में सिग्नल का पावर तो मैंने ये डिफाइन कर दिया। अगर मैं राइट वाले का पावर पूछूं, तो कहीं ना कहीं मैं ये वाला रिलेशन यूज करूंगा, एक्सपोनेंशियल वाला। तो क्या होगा? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मॉड ऑफ सीएन का स्क्वायर। हाँ जी, क्या होगा? मॉड ऑफ सीएन का स्क्वायर। फाइन, अब देखिए ध्यान दीजिए, समझिए यहां पे, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ओपन करता हूं, हाँ जी क्या करता हूं बच्चों? ओपन करता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे पास ऐसे टर्म्स आएंगे, कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे। अब सेकंड ग्राफ को देखो, सेकंड ग्राफ क्या है? फोरियर सीरीज कोफिशिएंट का मॉड का स्क्वायर वर्सेस हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, क्या है? वर्सेस हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। तो यार यही तो मेरा क्या हो गया? सेकंड वाला ग्राफ ही तो मेरा पावर स्पेक्ट्रम है।
हाँ जी, सेकंड वाला ग्राफ ही तो मेरा पावर स्पेक्ट्रम है। यही तो मुझे बता रहा है हर एक कंपोनेंट की, जो ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी वाला कंपोनेंट है वो कितना पावर कंट्रीब्यूट करेगा, यही ग्राफ तो बताएगा यहाँ पे। 2 ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी वाला कंपोनेंट है, कितना पावर कंट्रीब्यूट करेगा, यही ग्राफ तो बताएगा। क्योंकि हर एक फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट का जो पावर है वो किसके इक्विवेलेंट है, उसका जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हाँ जी, किसके इक्विवेलेंट है, उस फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट का जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। तो ये ग्राफ क्या बन गया आपका, पावर स्पेक्ट्रम। हाँ जी, क्या बन गया, पावर स्पेक्ट्रम। ये आपको अल्टीमेटली बता रहा है कि अगर इसकी पावर कुछ px है, मान लेते हम px है, वो कैसे हर एक फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो px डिवाइड होगा इस फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट में भी, इस फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट में भी, इस फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट में भी, अप टू इनफाइनाइट। फाइन। और एक चीज और, इसके बीच के फ्रिक्वेंसी कौन से जागे, नॉन हार्मोनिक। तो यहां से एक चीज क्लियर होगी, नो पावर प्रेजेंट। जब वो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ही प्रेजेंट नहीं तो पावर कहां से होगा, नो पावर प्रेजेंट। कहां पे, एट नॉन हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी। कहां पे, एट नॉन हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी। तो यार होपफुली क्लियर है आपको। इस तरह से पावर स्पेक्ट्रम आपको हेल्प करता है। ओके, अब देखो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, समझिए प्लीज यहां पे बात को। एक पॉइंट समझना आपको यहां पे, देखिए जो ये वाला रिलेशन है ना बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्सेवल्स पावर रिलेशंस। हाँ जी, क्या बोलते हैं, पार्सेवल्स पावर रिलेशंस। पार्सेवल्स पावर रिलेशन क्या बोलता है, आप सिग्नल का पावर टाइम डोमेन में निकालो या फिर उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट से निकालो, जो आपका उसका फ्रिक्वेंसी इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब फ्रिक्वेंसी डोमेन में चलो, तो दोनों से पावर क्या आएगा, सेम आएगा, पावर का लॉस नहीं होगा। तो जब भी आपको पूछा जाएगा इस सिग्नल का पावर बताओ, तो जिस डोमेन में आप कन्वीनियंट हो उस डोमेन में निकालो। टाइम डोमेन में निकालना तो इस तरह से निकालो, अगर आपको फ्रिक्वेंसी डोमेन में निकालना तो पहले उस सिग्नल का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालो, और हर एक वैल्यू ऑफ एन के लिए, हर एक हार्मोनिक के लिए वो कोफिशिएंट है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, सबको ऐड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल पावर आ जाएगा। होपफुली क्लियर है। अब देखो ये तो क्लियर हो गया यहां से कहानी की पावर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर फ्रिक्वेंसी का क्या मतलब है, ठीक है, राइट। अब दूसरा चीज देखो, कई बार एग्जामिनर क्या बोलता है कि इस एक्सपेंशन में मेरे पास 15 हार्मोनिक है। हाँ जी, कितने हार्मोनिक है, 15 हार्मोनिक है। वो बोलता है कि 10th हार्मोनिक तक बताओ कितना पावर है। तो बताइए आपने ये जो समीशन लेना कहां तक लेना है, जितने हार्मोनिक तक बोला गया है। हाँ जी, कहां तक बोला गया है, जितने हार्मोनिक तक बोला गया है। देखो अगर आपके पास इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ हार्मोनिक है तो आपको सबका सम करना पड़ेगा पावर का। फाइन। अगर आपको बोला जाता है कि थर्ड हार्मोनिक तक पावर निकालो, तो इसको कहां तक ऐड करेंगे, इस मिशन को थर्ड तक। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं। तो पार्सेवल्स पावर रिलेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, और बताइए। कहीं ना कहीं हम यहां पे एक और पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्सेवल पावर रिलेशन से हम क्या है, एक लिमिटेड फ्रिक्वेंसी कंटेंट का पावर डिफाइन कर सकते हैं। समझ आ गई बात की, उस सिग्नल में, जिस सिग्नल का हमने फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखा है, उसमें एक लिमिटेड फ्रिक्वेंसी बैंड में कितना पावर कंट्रीब्यूट हो रहा है, कितना पावर कंटेन है, ये भी हम कहां से डिफाइन कर सकते हैं, पार्सेवल्स पावर रिलेशन से। कैसे, हाँ जी, जिस फ्रिक्वेंसी तक पूछा गया है उस फ्रिक्वेंसी तक के हार्मोनिक ले लो, उसके बार वाले छोड़ दो। होपफुली क्लियर है, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। थैंक यू।